नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे युष्मत सर्वनाम रूप। इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वनाम शब्दों के बारे में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और कुछ संस्कृत में सर्वनाम शब्द भी इस तरह से हैं, जैसे कि तद, एतद, इदम, अस्मद, युष्मत्, भवत्, किम, जिनका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में जब हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। और पिछली क्लास में हमने ये भी जाना था कि अस्मत् यानी कि मैं सर्वनाम रूप किस प्रकार से चलते हैं। तो आज हम देखते हैं युष्मत् सर्वनाम रूप और उनका अर्थ प्रत्येक विभक्ति में और प्रत्येक वचन में। तो युष्मत् यानी कि तुम, सर्वनाम रूप। यदि हमारा वार्तालाप अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो उसमें त्वम यानी कि तुम आता है, तो तुम यानी कि युष्मत् के रूप प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति में इस प्रकार चलते हैं। आप जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो तीनों वचन के आधार पर भी रूप चलेंगे और विभक्ति के आधार पर भी रूप चलेंगे और उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में युष्मत् के रूप चलेंगे त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी कि तुम, जब कोई एक है, युवाम तुम दोनों यदि वो 2 हैं, यूयम यानी कि तुम सब यदि वो 2 से भी ज्यादा है। द्वितीय विभक्ति में इस प्रकार से रूप चलेंगे त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम यानी कि तुझको या तुमको, युवाम तुम दोनों को, और युष्मान तुम सबको। आइए तृतीय विभक्ति में युष्मत् सर्वनाम रूप इस प्रकार से चलेंगे त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। त्वया का हिंदी अर्थ है तुमने, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों ने, और युष्माभि तुम सबने। चतुर्थी विभक्ति में रूप चलेंगे तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। यदि आपको अर्थ लेना हो तुम्हारे लिए या तुम दोनों के लिए या फिर तुम सबके लिए, तो के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और तुभ्यम, युवाभ्याम और युष्मभ्यम के रूप लगेंगे। उसी तरह से पंचमी विभक्ति में देखिए कि युष्मत् सर्वनाम रूप किस प्रकार से चलेंगे। तो पंचमी में हम लिखेंगे त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। त्वत् का अर्थ है तुमसे, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों से, युष्मत् यानी कि तुम सबसे। षष्ठी विभक्ति में रूप चलेंगे तव, युवयोः, युष्माकम्। तव यानी कि तुम्हारा या तेरा, युवयोः तुम दोनों का या तुम दोनों की या तुम दोनों के, यानी कि का के की के अर्थ में यहाँ पे संबंध पता चल रहा है। युष्माकम् तुम सबका या तुम सबकी या तुम सबके, इस तरह से रूप चलेंगे। सप्तमी विभक्ति में युष्मत् सर्वनाम रूप इस तरह से चलेंगे त्वयि, युवयोः, युष्मासु। त्वयि यानी कि तुम में या तुम पर, जैसे अधिकरण जिस तरह से आप विभक्ति पढ़ते हैं अधिकरण में मैं, पे, पर, तो उसी तरह से जहाँ पर अर्थ लेना हो मैं या पर का, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति के रूप चलेंगे और इस प्रकार से रूप होंगे त्वयि यानी कि तुम में या तुम पर, युवयोः यानी कि तुम दोनों में या तुम दोनों पर, और युष्मासु यानी कि तुम सब में या तुम सब पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि युष्मत् यानी कि तुम सर्वनाम रूप जिसके रूप चलते हैं त्वम से, वो किस प्रकार से प्रथमा से लेके सप्तमी में चलते हैं और किस प्रकार से तीनों वचनों में और 7 विभक्तियों में उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते समय या अपनी भाषा को लिखते या पढ़ते समय हम इनका प्रयोग करेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे तद यानी कि तद या फिर एतत्। तद और एतत् के शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं। धन्यवाद।